आज मैं आपको बतलाने वाला हूं एसआईआर का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। वे शादीशुदा महिलाएं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वे भी अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगी। साथ ही साथ में वे पुत्रियां, वे बेटियां जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है यानी शादीशुदा नहीं है, उनका भी फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 4-5 तरह के फॉर्म बनते हैं। ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे आज हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम फॉर्म फिल करते हैं। अगर कोई पुरुष है जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ये फॉर्म है एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म, हिंदी में कहते हैं गणना प्रपत्र। यहां पे जो स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे ये डिटेल आपको ऑलरेडी फिल्ड मिल जाएंगी, यानी ये चीज पहले से यहां पे आपका नाम, एड्रेस, एपिक नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर वर्तमान का यहां पे आपको मिल जाएगा, यहां पे क्यूआर कोड होगा, यहां पे आपकी पुरानी फोटो लगी होगी, पुरानी फोटो, और यहां पे आपको न्यू फोटो चस्पा करनी होगी, नई फोटो यहां पे आपको लगानी होगी। अब हम बात करने वाले हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले देखें, यहां पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पे आप फिल कर देंगे। डीओबी अपना यहां पे डीओबी आप फिल कर देंगे। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1980 है, जो भी आपकी फिल करेंगे। उसके बाद में यहां पे आप आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर आप जरूर फिल कीजिए क्योंकि इस पे आपको अपडेट मिलेंगी। मोबाइल नंबर इसके बाद में आपको फिल करना है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है उनको बता रहा हूं। इसके बाद में आपको फादर नेम यहां पे फिल करना है, आपके पिता का नाम क्या है। उसके बाद में आपके फादर का अगर एपिक नंबर है तो उसे फिल कर रहे हैं, वरना इसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में मदर नेम आपको फिल करना है, यानी मां का नाम क्या है, मां का नाम फिल करना है। अब याद रखिए किसकी मां का नाम फिल करना है, यहां पे जिनका नाम होगा उनकी मां का नाम फिल करना है। मदर का एपिक नंबर, अगर यहां पे जो पुरुष हैं या कोई महिला जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, अगर वो शादीशुदा है तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन है स्पाउस नेम, यानी पति पत्नी का ऑप्शन। अगर यहां पे कोई महिला है तो अपनी पति का नाम यहां पे फिल करेंगी, कोई पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम यहां पे फिल करेगा। दोनों बातें समझ में आ गई। यानी या तो आप अपनी वाइफ का यहां पे फिल करेंगे अगर पुरुष है, अगर कोई औरत है, महिला है, तो अपने हस्बैंड का यहां पे डिटेल फिल करेंगे जो शादीशुदा है। अगर कोई पुत्री है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, उसे फिल करने की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां है सेकंड कॉलम फिल करेंगे, ये वाला फिल करेंगे, ये वाला फिल करेंगे। तो याद रखेंगे आपका नाम चूंकि 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप ये जो दूसरा कॉलम है इसको फिल करेंगे। इसमें करना क्या होगा, 2003 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो आपका नाम है वो यहां पे आप फिल कर देंगे। आप अपना नाम फिल करेंगे 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे एपिक नंबर अगर है 2003 वाले में तो फिल करेंगे, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। आपके रिलेटिव्स का नाम क्या है, यानी यहां पे जो नाम है उनके पिता का नाम यहां पे आपको फिल करना है। याद रखना है यहां पे फादर नेम फिल करने हैं, जो भी फादर है। उसके बाद में इनका और आपके साथ में रिलेशन क्या हो जाएगा, फादर नेम यहां पे फिल कर, तो ये आपके रिलेशन में क्या हो जाएंगे, फादर। तो यहां पे आप हिंदी में लिख देंगे, अंग्रेजी में फादर लिख सकते हैं, हिंदी में पिता लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, यानी 2003 के समय आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था वो आप फिल करेंगे। 2003 में आपका स्टेट क्या था वो आप फिल करेंगे। उसके बाद में एसी नेम, यानी विधानसभा क्या था। विधानसभा का नाम देखिए 2003 में कुछ और था, कुछ लोगों का बाद में बदल भी चुका है। तो 2003 के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको यहां पे विधानसभा का नाम फिल करना है। देन आपके देखेंगे विधानसभा का नंबर आपको मिलेगा 2003 की वोटर लिस्ट में। जैसे डाउनलोड करेंगे आपको पहले पेज पे कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, यहां पे नंबर फिल करेंगे। वहां पे आपको पोलिंग स्टेशन भाग संख्या मिल जाएगी, भाग संख्या उसे कहेंगे हिंदी में, और पोलिंग स्टेशन हुआ है तो वो नंबर फिल करेंगे। सीरियल नंबर, यानी जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे हर एक के नाम सीरियल वाइज होते हैं, क्रमवार होते हैं, तरतीब के साथ होते हैं। तो आपका नाम जहां पे है स्टार्टिंग में आपको क्रम नंबर मिल जाएगा, वो यहां पे आप फिल कर देंगे। नीचे आप उसके बाद में यहां पे आप जो है अपना सिग्नेचर करेंगे या फिर अपना अंगूठा आप लगा सकते हैं।
और यहां पे BLO का सिग्नेचर कर देंगे। इसी तरह से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है। याद रखेंगे ये फॉर्म आप दो फिल करेंगे, एक अपने पास रख लेंगे और दूसरा BLO के पास में आप जमा कर देंगे। तो ये बात हो गई जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है। अब हम बात करने वाले जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना, जरा इसे समझते हैं। यहां पे देखेंगे ये चीजें ऑलरेडी आपको प्रिंटेड मिलेंगी, यानी आपका नाम, सीरियल नंबर, QR कोड, पुराना फोटो यहां लगा होगा, नई फोटो यहां पे आपको चस्पा करनी होगी। आपका नाम चूंकि शामिल नहीं है, फिर भी ये जो पहला कॉलम है सेल्फ डिटेल का, ये आपको फिल करना ही करना है। यानी यहां पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आधार के अकॉर्डिंग लिखिए, आधार नंबर यहां पे लिख दीजिए, उसके बाद में मोबाइल नंबर यहां पे आप अपना फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर के बाद में आप अपने फादर का नाम यहां पे फिल करेंगे, फादर्स नेम, पिता का नाम, अगर एपिक नंबर है तो फिल कर देंगे। देन नीचे उसके देखेंगे मदर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद में अगर आप शादीशुदा हैं, उसके बावजूद भी आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपनी स्पाउस का नाम यहां पे फिल करेंगे। यानी अगर कोई पति है तो पत्नी का नाम फिल करेंगे, कोई पत्नी है तो अपने पति का नाम फिल करेंगे, यानी वाइफ या हस्बैंड का किसी का यहां पे डिटेल आपको फिल करना है। अगर मान लीजिए आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और आप शादीशुदा नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, फिल करने की जरूरत नहीं है। अब अहम चीज ये कि आपका नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम फिल करेंगे, यानी ये वाला या फिर ये वाला। तो याद रखना आपको दूसरा नहीं फिल करना, आपको तीसरा कॉलम फिल करना है। और तीसरे कॉलम में फिल क्या करना है, ये जरूरी चीज है। तीसरे कॉलम में आपको अपने फादर, मदर या फिर लीगल गार्जियन की डिटेल आपको फिल करनी है, अपनी नहीं फिल करनी है। अपने फादर, मदर में से या ग्रैंडफादर में से जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनकी डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले उनका नाम यहां पे आप फिल करेंगे। देखिए यहां पे नेम लिखा है, तो यहां पे उनका नाम फिल करेंगे, जिनकी डिटेल, जिनका आपके साथ में रिलेशन है, ताल्लुक है। एपिक नंबर उनका फिल करेंगे। रिलेटिव्स का नेम क्या है। अब देखिए ये हो गए, मान लीजिए आपके फादर का नाम आपने यहां पे फिल किया, यहां पे फादर नेम आपने फिल किया, तो यहां पे आप आपके ग्रैंडफादर का नाम फिल करेंगे, यानी अपने दादा का नाम यहां पे फिल करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपके पिता और दादा में क्या रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा पिता का रिलेशन, यानी आपके दादा आपके पिता के क्या हुए, पिता हुए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम फिल कर देना है, स्टेट फिल करना है, असेंबली 2003 के अकॉर्डिंग आपके पिता की क्या थी वो आपको यहां पे नाम उसका फिल करना है। असेंबली नंबर आपको फिल करना है, यानी विधानसभा नंबर, भाग संख्या क्या थी उसमें, पार्ट नंबर, ये वोटर लिस्ट में आपको 2003 की मिल जाएगा। सीरियल नंबर आपके वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, जहां भी आपके वोटर लिस्ट में आपके फादर का नेम होगा, सबसे स्टार्टिंग में आपको क्रम संख्या, सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे या थंब लगा देंगे। हाँ, ये बात याद रखेंगे, अगर आप सपोज कीजिए बाहर हैं तो आपके घर का कोई भी सदस्य, वयस्क सदस्य इस फॉर्म को फिल कर सकता है और अपनी सिग्नेचर वो करके इस फॉर्म को जमा कर सकता है। नीचे BLO का सिग्नेचर कर लेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये दो फॉर्म फिल करेंगे आप, एक अपने पास रख लेंगे और BLO के पास में आप जमा कर देंगे। तो ये बात हो गई उनकी जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, सपोज कोई महिला है जो शादीशुदा है लेकिन उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, शादीशुदा महिला जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, तो वो अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जरा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। शादीशुदा महिला जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जरा समझिएगा। यहां पे चीजें आपको ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेंगी, जैसे ये चीज नाम क्या है, सीरियल नंबर, QR कोड, पुराना फोटो होगा। यहां पे आपको नई फोटो एज यूजुअल चस्पा करनी होगी। फिर यहां पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर फिल करेंगे। देन उसके बाद में अपने फादर्स नेम को फिल करना होगा, फादर्स नेम को फिल करना होगा। तो याद रखना है यहां पे फादर्स की डिटेल आपको फिल करनी है। फादर्स का एपिक नंबर अगर आपको मालूम है तो फिल करेंगे, और अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। मां का नाम फिल करेंगे, मदर्स नेम यहां पे। स्पाउस नेम, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो यहां पे आपको
अगर हस्बैंड है तो अपनी पत्नी का, अगर महिला है यानी तो अपने जो है हस्बैंड का नाम फिल करेंगे, और हस्बैंड है तो पत्नी का नाम फिल करेंगे, ये याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कंफ्यूजन लोगों को होता है, दूसरा कॉलम फिल करेंगे या तीसरा फिल करेंगे। भाई साहब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल है तो आपको दूसरा ही कॉलम फिल करना है, यानी ये वाला कॉलम फिल करना है। और इसमें किसकी डिटेल देनी है? उस शादीशुदा महिला की जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है। और किसके हिसाब से देनी? क्या करंट वोटर लिस्ट के हिसाब से या 2003 के हिसाब से? तो ये बात याद रखना, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी 2003 या 2002 की जो एसआईआर हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शादीशुदा महिला की डिटेल यहां पे आपको फिल करनी है। यहां पे देखिए नाम दिया गया है, तो 2003 की लिस्ट में आप देखेंगे क्या नाम था वो फिल कर देंगे। एपिक नंबर अगर 2003 की वोटर लिस्ट में तो उसे आप फिल करेंगे। रिलेटिव्स नेम यानी हस्बैंड का नाम क्या है वो आप फिल करेंगे। फिर देखेंगे यहां पे जो महिला का नाम है और जो रिलेटिव्स नेम है, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा, तो यहां पे आप क्या फिल करेंगे? हस्बैंड या फिर हिंदी में पति। डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करेंगे, स्टेट का नाम फिल करेंगे, एसी नेम यानी विधानसभा नाम क्या था 2003 की वोटर लिस्ट में वो आपको फिल करना है। विधानसभा संख्या क्या थी वो फिल करेंगे, भाग संख्या और सीरियल नंबर यानी क्रमांक संख्या यहां पे आप फिल कर देंगे। नीचे साइन करेंगे अपनी और बीएलओ की, और इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। अब अहम चीज आ रही, वे शादीशुदा महिलाएं जो बहुत परेशान कर रखा है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जरा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, शादीशुदा महिला कैसे फिल करेंगे जरा ये समझते हैं। आपका नाम, सीरियल नंबर, क्यूआर कोड, पुराना फोटो आपका लगा हुआ फॉर्म मिल जाएगा। यहां पे नई फोटो चस्पा करेंगे आप लोग। डेट ऑफ बर्थ आपको एज ए सेल्फ डिटेल का कॉलम है, यहां पे आपको फिल करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपने पिता का नाम फिल करना, याद रखना है। शादीशुदा महिला है, 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अपने पिता का नाम फिल कीजिएगा। यहां पे अपनी माता का नाम फिल कीजिएगा, और यहां पे हस्बैंड का नाम फिल करेंगे, और हस्बैंड का एपिक नंबर है तो उसे आप फिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आपको ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम नहीं फिल करना है, क्योंकि इसमें 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपको ये थर्ड कॉलम फिल करना है। लेकिन क्या थर्ड कॉलम में अपने हस्बैंड की डिटेल फिल करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपको अपने पिता की डिटेल फिल करनी है, यानी जहां से आपका ताल्लुक है वहां से आप 2003 की वोटर लिस्ट मंगवाएंगे, उसमें अपने पिता की डिटेल आप देखेंगे क्या है वो आप सबमिट करेंगे। सपोज जिस गांव में आप रहते हैं उसका नाम रामपुर है, और जहां से आप आए उसका नाम श्यामपुर है, तो श्यामपुर की डिटेल आपको फिल करनी है, याद रखना, ना कि रामपुर की। यानी जहां आपके फादर रहते वहां की डिटेल, तो यहां पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है, शादीशुदा महिला का जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। एपिक नंबर फिल करेंगे, यहां पे आपके फादर का हो गया। और यहां पे रिलेटिव्स में अपने दादा का नाम फिल करना है, फादर हो गए, यहां पे दादा का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी अपने पिता के पिता का नाम फिल करना है। फिर इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, यानी फादर यहां फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम उस समय आपका क्या था, स्टेट क्या था, विधानसभा नाम क्या था, असेंबली यानी विधानसभा नंबर 2003 के अकॉर्डिंग अपने पिता की आपको फिल करनी है, भाग संख्या और सीरियल नंबर आपको फिल करना है। तो कुल मिलाकर के आपको सेल्फ डिटेल का कॉलम फिल करना है, और तीसरा कॉलम फिल करना है शादीशुदा महिला जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह से अपना फॉर्म आप आसानी के साथ में फिल करते हैं। एक और कंफ्यूजन बनता है, जबकि बनना नहीं चाहिए, कि अगर कोई पुत्री है जो शादीशुदा नहीं है और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे? याद रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही फिल करेंगे जैसे अभी मैंने बताया। कैसे बताया जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। यहां पे देखेंगे इलेक्टोरल नेम, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेंगी। नई फोटो चस्पा करेंगे, सेल्फ डिटेल का कॉलम एज यूजुअल फिल करेंगे, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर का नाम फिल कर देंगे, पुत्री हैं, मां का नाम फिल कर देंगे, और स्पाउस का कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि शादीशुदा नहीं है। अब आपको क्या करना है, चूंकि अपने फादर की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, शादीशुदा नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं, फॉर्म मिला हुआ है आपको, तो आपको ये तीसरा कॉलम फिल करना है, और इसमें अपने पिता की पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। फादर नेम फिल करना है 2003 के हिसाब से, एपिक नंबर है तो फिल करेंगे, अपने दादा का नाम फिल करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा तो यहां पे पिता लिख देंगे, अपने जिला का नाम फिल करेंगे, सूबा का नाम फिल करेंगे, स्टेट का, विधानसभा नाम फिल करेंगे,
विधानसभा संख्या फिल करेंगे, भाग संख्या फिल करेंगे और क्रमांक संख्या फिल करेंगे। इस तरह से आप अपना फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। इसके बावजूद मान लीजिए आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, आपको फॉर्म मिला हुआ है और आपके पेरेंट्स में किसी का भी नाम 2003 में नहीं है, तो आप अपने किसी भी रिलेटिव्स की डिटेल जो है, यहां जो तीसरा कॉलम है, देखिए कॉलम नंबर 1 2 3, थर्ड कॉलम में आप अपने रिलेटिव्स की डिटेल फिल कर सकते हैं। मैं एक बार और फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्लियर कर दूं। याद रखेंगे ये जो डिटेल आप फिल करेंगे, ये डिटेल आपकी फेच होती है, सिर्फ मैच होंगी। कैसे मैच होंगी? यहां पे जो आप विधानसभा नंबर देंगे और यहां पे जो भाग संख्या देंगे और जो सीरियल नंबर देंगे, इसी से आपका जब फॉर्म सबमिट किया जाएगा, बेलो ऐप पे जब सबमिट होता है, तो इन्हीं के जरिए से आपकी डिटेल फेच की जाती है। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल याद रखेंगे जो सेल्फ डिटेल है, यहां पे जो क्यूआर कोड होगा बेलो ऐप के द्वारा जब इसको स्कैन किया जाएगा, तो ये सारी डिटेल आपको आपके सामने वो आ जाती है उस ऐप पे। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहां पे जो आप असेंबली नंबर देंगे, भाग नंबर देंगे, सीरियल नंबर देंगे, इस डिटेल को इसको डालते हैं, फिर ये आपकी ये वाली डिटेल यानी 2003 वाली ये उनके सामने आ जाती है। फिर वो जो सेल्फ डिटेल आपकी हो इसको मैच करते हैं। अगर जरा भी मैच हो रही है, नाम वगैरह आपके मैच हो रहे हैं, तो फिर इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और आपका इनोवेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए, सबमिट हो जाता है। तो इस याद रखना है कि ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं।